और चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबर पर। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर जाएंगे। जोशीमठ में 561 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। हालात पर सीएम धामी की नजर बनी हुई है। जोशीमठ में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ये जानकारी मिल रही है कि आज जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे सीएम। अगर जोशीमठ की बात की जाए तो 561 से अधिक घरों में दरारें पड़ गई है और हर हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए रखे हुए हैं। जोशीमठ में आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। उनसे फीडबैक लेंगे, जायजा लेंगे और आगे अब क्या करना है इस पूरे मामले पर, इस पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो जोशीमठ मामले में आज क्या बड़ा होने वाला है, ये पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर जाएंगे। जोशीमठ में हालात का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जांच टीम से फीडबैक लेंगे, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, आगे क्या करना है। और इसी के साथ साथ अब आपको ये भी बता दें कि जोशीमठ पर सीएम की बैठक में क्या हुआ। लगातार बैठक कर रहे हैं, अब तक बैठक में क्या क्या हुआ है ये आपको बता दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ में सेक्टर और जोनल वार योजना के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। डेंजर जोन को तत्काल खाली करवाया जाए, सीएम ने ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो आपदा कंट्रोल रूम है उन्हें एक्टिवेट किया जाए। प्रभावित परिवारों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है कि 6 महीने तक हर महीने प्रभावित परिवारों को 4000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये अलग अलग अभी तक इंतजाम किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 7 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो ये स्थिति बनी है जोशीमठ में, अभी तक इसमें क्या चल रहा है और अब आगे क्या कदम उठाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है। रोते बिलखते हर परिवार अब अपना दर्द बयां कर रहा है। दूसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है, सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब आगे क्या कदम उठाने हैं इस पर विचार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो कमेटी है उसका गठन किया गया है। 5 सदस्यीय जो कमेटी है आज से अध्ययन करना शुरू करेगी। ये कारणों का पता लगाया जाएगा कि जोशीमठ में जो अभी स्थिति बनी हुई है उसके पीछे आखिरकार कारण क्या है। 3 दिन तक जो ये कमेटी है यहाँ पर अध्ययन करने वाली है। उसके बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि विकास के नाम पर खिलवाड़ प्रकृति के साथ किया जा रहा है और उसी की वजह से आज जोशीमठ की ये हालत हुई है। और चलिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरी स्थिति को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। पूरी गंभीरता से 2 तारीख से थोड़ा सा चीज़ें जो पानी का रिसाव और जो दरारें आने का काम हुआ है उस पर काम हो रहा है। और आगे क्योंकि जो भी ज़रूरत के मुताबिक काम होगा वो सब काम किए जाएंगे और कर रहे हैं गंभीरता से। मैं स्वयं वहाँ पर जाकर देखूँगा और वहाँ अधिकारियों के साथ, अन्य लोगों के साथ भी जो है वहाँ बैठक भी करूँगा। जितनी भी मैंने कहा है कि अगले 6 माह तक और जब तक भी ज़रूरत पड़ेगी ये काम हम लोग अन्य स्थानों पर भी करते रहे हैं। और यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा, तो उनकी व्यवस्था करेंगे। तो जोशीमठ में क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो से इस वक्त रवि कैंतुरा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां स्थिति आप देख रहे हैं, लोग रोते बिलखते अपने दर्द बयां कर रहे हैं। अभी तक क्या समझ पाए हैं आप वहां रहकर? जो स्थिति अभी तक जो बन पाई है, घरों में दरारें पड़ रही है, 500 से ज्यादा जो घर है वहां दरारें पड़ चुकी है, क्या कारण अब तक समझ आ पाए हैं? ऐसी स्थिति आखिरकार जोशीमठ की हुई क्यों है? बिल्कुल आयुषी, देखिए जो अगर कारणों की अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये है कि जोशीमठ शहर जहाँ पर बसा हुआ है, ये कुछ कारण आए हैं कि यहाँ पर पानी का रिसाव, सीवर का कोई एक ठोस प्लान नहीं था। यही वजह रही कि यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें आई। दूसरी, नीचे अलकनंदा नदी है, उसके कटाव की बातें आई हैं। तीसरी जो बात यहाँ पर सामने आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि NTPC जो विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का काम यहाँ पर चल रहा है, उसकी जो टनल है वो, और एक जो बाईपास हेलंग बाईपास बन रहा है जो बद्रीनाथ जा रहा था उसके लिए बनाया जा रहा था, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राथमिक तौर पर सामने आई हैं कि ये वजह हो सकती है कि यहाँ पर इस तरीके की बड़ी बड़ी दरारें आ गई। धरती का जो कटान जो नीचे से हुआ है, जो निर्माण कार्य चल रहे थे, उसके बाद ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो
देखने को मिली हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से लोग दहशत में यहाँ पर हैं। सरकार अभी सिर्फ यहाँ से इनको शिफ्ट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगों को तो शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन क्या जोशीमठ शहर सिर्फ यादों में रह जाएगा या इसके अस्तित्व को बचाया जा सकेगा? मैं हर एक तस्वीर यहाँ से दिखा रहा हूँ। आयुषी देखिए, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है यहाँ का, जो कि मेन जोशीमठ जो शहर है वहाँ पर है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ऊपर 2 होटल हैं और 2 होटलों में आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि दोनों होटलों के बीच में काफ़ी फीट का जो गैप था वो पूरी तरीके से हट गया। एक होटल की दीवार दूसरे होटल की दीवार पे टच हो रखी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भूमि धंसाव हो रहा है कि जिन होटलों के बीच में कई फीट का गैप था, देखिए अलग अलग होटल बने हुए थे, दोनों होटल आपस में चिपक गए हैं। और यही वजह है कि इन होटलों को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। यहाँ से सभी लोगों को हटा दिया गया है, कोई नहीं है यहाँ। इसके नीचे देखिए, मनोज नीचे दिखाइए कि यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं यहाँ पर, और इन घरों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि ये घरों में अगर लोग रहते हैं, यहाँ दरारें तो हैं ही, लेकिन ऊपर जो बड़े मंजिला जो होटल हैं ये अगर गिरते हैं भूधसाव की वजह से, जो कि पूरी तरीके से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो एक बहुत बड़ा हादसा जोशीमठ में हो सकता है। इस वजह से इन घरों के लोगों को हटाया गया। लेकिन अगर ये तमाम इस तरीके से सिचुएशन बनती है तो नीचे बहुत सारे घर हैं आशी, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है। यहाँ पर देखिए ये घर है, यहाँ पर ये तमाम घर बंद कर किए गए हैं, लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और इसी तरीके से पूरा एक शहर है जोशीमठ वो यहाँ पर बसा हुआ है, तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि ऊपर जो डेंजर जोन है उन्हें खाली कराया गया है सरकार की तरफ से। जरा ये बताइए कि इन डेंजर जोन में कितने क्षेत्र आ रहे हैं, कितने गांव आ रहे हैं, कितने परिवार आ रहे हैं, और अब सरकार की तरफ से उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उन्हें कहां शिफ्ट किया जा रहा है? बिल्कुल आयुषी, देखिए जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है जोशीमठ का। यहाँ पर तकरीबन 600 परिवार इस जद में आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि हर दिन कुछ परिवारों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि दरार यहाँ तक आती है, दूसरे दिन दूसरे घर तक दरार पहुँच जाती है। इसके अलावा 3000 से अधिक लोग हैं जो अभी तक प्रभावित हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। वो इस वजह से क्योंकि एक घर के बाद दूसरा घर इफेक्टेड हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। और अभी फौरी तौर पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन शिफ्ट करने की भी जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी स्कूलों में है, नगर पालिका का जो भवन है वहाँ पर है। बिल्कुल, ये जानकारी भी आप साझा करिए, लेकिन कैमरा पर्सन से बोलिए जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। अभी क्या माहौल वहां पर बना हुआ है, लोगों के अंदर कितना डर है, घर कैसे खाली हो रहे हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और समझाइए आखिरकार कहां शिफ्ट किया जा रहा है, आगे की क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल आशी, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस तरीके से पूरा जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड यहाँ पर है और ये तमाम घरों को यहाँ से बंद कर दिया गया है। ये सिंहधार ये जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जोशीमठ बद्रीनाथ रोड है, ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यही पूरा जो इलाका है यहाँ से बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होटल यहाँ पर बने हुए हैं, लोग यहाँ पर रुकते हैं और यही एक अस्तित्व जोशीमठ का है, जो जब भी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ ज़रूर रुकते थे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है अब यहाँ से इसके अस्तित्व को लेकर जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इधर तमाम घर हैं वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया ये सिंहधार वाला है, जहाँ पर हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी, आज सुबह भी हम दिखा रहे थे कि नीचे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपने घरों को खाली कर रहे थे। और ये बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। देखिए इस तरफ देखिए, ये जो घर हैं बहुत ज़्यादा घर हैं यहाँ पर, अभी तकरीबन 600 के बराबर संख्या जाने पहुँच रही है। इन घरों को भी कई लोगों ने इन घरों को खाली कर दिया है। ये कुछ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हर जगह पर जो है ताले लगे हुए हैं, क्योंकि लोग बहुत डर के साये में यहाँ पर हैं और यही वजह है कि लोगों को यहाँ से हटाया गया है। ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो खेत हैं नीचे के, इन खेतों में पूरी तरीके से दरारें हैं और दरारों के बाद जो भी यहाँ जितने भी घर हैं इन घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने कल वहाँ जाकर दिखाया भी था, आज सुबह में हम दिखा रहे थे कि कैसे लोग वहाँ पर अपने सामान को, उस बोझे को लेकर जो है जा रहे थे। और सरकारी स्कूल एक आगे यहाँ पर है जो इस इफेक्टेड एरिया से थोड़ा सा अलग जगह पर है, वहाँ पर जो है लोग जा रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। इसके नीचे जो पानी आने वाली जो बात है, जहाँ पर पानी ने अपनी एक जगह बना ली है कि जोशीमठ से कोई निकासी की बड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सीवर का कोई यहाँ पर कोई प्लान नहीं था प्रॉपर। तो इसके जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसी के नीचे वो जगह है, वो भी हम अपने दर्शकों को कुछ देर में दिखाएंगे वहाँ जाकर कि वहाँ पर किस तरीके से पानी अपना रौद्र रूप ले चुका है। वहाँ बहुत फोर्स के साथ पानी आ रहा है। वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। में से एक उसको जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जोशीमठ, क्या बद्रीनाथ पे भी इसका असर पड़ा है? वहाँ पर क्या स्थिति अभी है? हाँ बिल्कुल, देखिए आयुषी, अभी क्योंकि इस वक्त जो है यात्रा नहीं है
तो ऐसे में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, क्योंकि अगर यात्रा इस वक्त होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ से पूरी जाम की स्थिति रहती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से जाता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है इस रोड पे, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जोशीमठ शहर के अंदर तो दरारें अभी आई हैं, लेकिन जहाँ कल हम लोग भी जहाँ रुके हम गए थे वहाँ पर भी हमने देखा कि लोग वहाँ पर डर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि भाई ये हो सकता है कि जिस तरीके से धीरे धीरे घरों की संख्या बढ़ रही है तो कहीं इफेक्ट जो है वो पूरे शहर में अब देखने को न मिल जाए और बहुत ज़्यादा एरिया जो है इफेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि अभी जो संख्या है वो तकरीबन 600 परिवार तक जा चुकी है। शुरुआत में हमने देखा था कि पहले में 30 से 40 परिवार इस तरीके से प्रभावित सिर्फ हुए थे, लेकिन वो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है, यानी जो भूधसाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो अपना एरिया को बढ़ाता जा रहा है। आज इस घर में, कल दूसरे घर में इस तरीके की दरारें आ रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि पैदा कर सकता है। और जो बड़े बड़े भवन है, क्योंकि खुद रंजीत सिन्हा जो कि आपदा सचिव हैं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन, उन्होंने इस बात को माना था कि जोशीमठ में उन्होंने कहीं ना कहीं कमेटी बनाई गई है। सीएम धामी भी अब आज निरीक्षण करने वाले हैं, उसके बाद क्या और कठिन कदम उठाए जाते हैं जोशीमठ के लिए, वो भी देखने वाली बात है। आप लगातार अपडेट्स पर नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।